खैबर बड़ी तबाही से बच गया। तहसील कंपाउंड के गेट पर खुदकुश हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 9 जख्मी। 2 खुदकुश हमलावरों ने अंदर घुसने की कोशिश की। एक मेन गेट और दूसरा अकबी दरवाजे से आया। पहले से अलर्ट पुलिस ने भरपूर मुकाबला किया, जिस पर हमलावरों ने बाहर ही धमाका कर दिया। दोनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले के बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। धमाके की शिद्दत से इमारत की छत गिर गई, जिसके मलबे से एक लाश निकाल ली गई। IGKP के मुताबिक हमलावरों को इमारत में दाखिल नहीं होने दिया गया। जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत, कहा बुज़दिराना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के जज्बे को कम नहीं कर सकती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी का कला कमा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्द गाड़ी में आए, जदीद अस्तहा और दस्ती बम भी साथ थे। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती टीम के मुताबिक दहशतगर्द सफेद रंग की छोटी गाड़ी में पहुंचे, गेट पर रुकने पर हमला कर दिया। जेर इस्तेमाल गाड़ी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। दहशतगर्दों के DNA सैंपल भी भिजवा दिए गए। उधर इंटेलिजेंस इदारों ने हमले की पेशगी इतला दे रखी थी। पुलिस स्टेशन का अमला पूरे तरीके से अलर्ट था। IGKP कहते हैं एक खुदकुश हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया, दूसरे ने अपने आप को उड़ा लिया। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे। उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट पे होगी। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर 14 साल सजा हो सकती है। ज़ाती मकासद के लिए सफारती डॉक्यूमेंट गुम करने पर उम्र कैद की सजा है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने बता दिया, कहा कौमी सलामती को जिस तरह नुकसान पहुँचाया गया वो संगीन है। आसम खान का बयान से वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने किन मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका। नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून व आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का कहना है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 2017 की मर्दमशुमारी पर 2022 में हल्काबंदियां की जा चुकी। मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन से पहले नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात का सवाल नहीं उठता। आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि नई मर्दमशुमारी होती है तो हल्काबंदियों में 4 माह लगेंगे। MKM पाकिस्तान का नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि अगर चंद महीने इंतखाबात आगे हों तो कर लें। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतखाबी इस्तेहाद कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजवजा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। ECC का इलेक्शन कमीशन को फौरी 10 अरब जारी करने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा, नुसरत शहबाज और दीगर की बरियत की दरखास्तें मंजूर। शरीफ फैमिली पर 7 अरब से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के बयानात रिकॉर्ड। अपने बयान में बताया मुलजिम चेयरमैन PTI ने 2 करोड़ 20 लाख का चालान जमा कराया। तहफ़ की मालियत 10 करोड़ 70 लाख थी। जिन ट्रांजेक्शन का मुलजिम ने जिक्र किया वो कागजात में मौजूद ही नहीं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा चेयरमैन PTI को बुलाया था,
ताकि मसला हल हो। अदालत के पास कोई जवाब ही नहीं, हाजिर से सस्ता मंजूर करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई दिफाई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। यूक्रेन को किसी तरह भी असलहा फराहम नहीं कर रहे। यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन में अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी की मुलाकात। पाक अफगान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपनी सरज़मीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान कैदियों और मुहाजिरीन के मसाइल हल करने का मुतालबा। आसिफ दुरानी ने कहा कि दोनों ममालिक सिक्योरिटी पर ताउन करें। I had number of meetings with IT experts and company heads in the last 1 year, business houses, and one of the meetings made a commitment that Prime Minister, if facilities are granted and if these elements or hurdles are removed, inshallah we will get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. पाक फौज के ताउन से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कौमी IT सेमिनार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ज़हन मेहनती और बाहिम्मत है। टीवी देखें ना देखें, रेडियो सुने ना सुने, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नए बोझ का प्लान बना लिया। बिजली बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी देना होगी। 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस बिलों में आयद होगी। वजारत खजाना हुकाम का कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 4C को गैर कानूनी करार दे दिया। सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कलअदम करार दे दिए। बैरून मुल्क जेलों में 12,000 पाकिस्तानी कैदी मौजूद। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। UAE और सऊदी अरब की जेलों में 31,100 कैदी मौजूद। कतर, यूनान, इराक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलाइशिया, बरतानिया समेत दीगर जेलों में भी कैदी मौजूद। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बादलों का राज। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। KP के बेशतर इस्लाह में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। यासीन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। कहा, यासीन मलिक मज़ाहमत की अलामत है, उम्मीद है वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। रज़िया सुल्ताना ने असम्बली में आज़ादी के नारे भी लगवाए। भारतीय रियासत मणिपुर में खौफनाक वाक़ये ने दिल दहला दिए। 2 ख्वातीन को सड़क पर बरहना कर दिया, गलियों में घुमाया गया। वीडियो सामने आने पर दुनिया दहल कर रह गई। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार का कहना है कि मणिपुर में ख्वातीन से ज्यादती देखकर लरस गया। मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदाकारा उर्मिला ने कहा कि वीडियो देखकर वो अब तक सदमे में है। रितेश देशमुख बोले, ख्वातीन पर हमला इंसानियत के वकार पर हमला है।